हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 पे और देखेंगे यहां पर डीपीएसपी। इससे पहले हमने आपको फंडामेंटल राइट और उससे पहले सिटीजनशिप ये मैं करा चुका हूं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 है, जिसमें से 16 आर्टिकल टोटल आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी जो डीपीएसपी हैं ये हैं क्या, इनका क्या काम है। तो देखिए, जो राज्य के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे हैं, जिनका जो उद्देश्य है, कह रहे हैं यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कैसा जस्टिस हमें लाना है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमें न्याय स्थापित करना है, समाज में कल्याण यानी वेलफेयर लाना है। इन्हें हम कोड के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं, लेकिन ये राज्य के लिए मार्गदर्शक है। मतलब यानी जब सदन या हमारी सरकार या कह सकते हो हमारा स्टेट, यानी स्टेट से मतलब है यहाँ देश से बात हो रही है, अगर वो नियम बनाएंगे तो इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाएंगे। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, ये फोर्स नहीं कर सकते हो लगवाने के लिए। लेकिन वहीं पर फंडामेंटल राइट होता तो फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए भाई, जैसे आर्टिकल 12 में डिफिनेशन थी, वैसे ही आर्टिकल 36 में स्टेट की डिफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। याद करिएगा बहुत अच्छे से, मिलाने को मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इस तरीके से करके मिलाइए या पहले से मैच करके दे देंगे और उसमें से आपको सही या गलत आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको बताते हैं। तो 36 आर्टिकल में मैंने बताया कि डिफिनेशन दी हुई है स्टेट की। 36 में दिया है कि नीति निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनको हम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। सरकार अगर इसमें से कोई चीज़ मिस कर दे, जैसे यहाँ पर क्या है 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन, तो ग्राम पंचायत 40 में है। अब इसको अगर सरकार कहे कि हम, अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो एक दो जगह पर नागालैंड वगैरह, मणिपुर वगैरह में पूरी तरीके से पंचायत नहीं, तो इसके लिए वहाँ के लोग कोर्ट नहीं जाते हैं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा। 38 में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हमें करना है। 39 में पुरुषों और महिलाओं को पर्याप्त जीविका के साधन होना चाहिए, यानी जो मेल हैं और फीमेल हैं, इनके लिए क्या है, जो रोजगार के साधन होने चाहिए इतने उपलब्ध हों जिससे कि अपना जीवन चला सकें। 39A में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, मेल फीमेल हो या फिर कह सकते हो बच्चा हो या किसी पद पे कोई हो, कोई भी हो, सबके लिए न्याय समान रहेगा। और अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना केस नहीं लड़ सकता है, उसकी निःशुल्क विधिक सहायता करी जाएगी, उसको वकील प्रोवाइड कराया जाता है, सरकार की तरफ से विधिक सहायता मिलती है। लीगल एड की बात हो रही है यहाँ पर, फ्री एंड लीगल एड की बात 39A में दिया है। इस सब मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट मिलाने को आते हैं और वो आपसे पूछा जाएगा। आर्टिकल 40 में हमने कहा ग्राम पंचायतों का गठन। तो देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन पहली बार जो है 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले से पहली पंचायत। लेकिन आपको पता है कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायतों को, जो 1992 में हुआ था, उससे इनको कह सकते हो कि संवैधानिक अधिकार मिलता है। अदरवाइज पहले तो नॉर्मल ही था, उस पर सरकार लागू करवाती या ना करवाती उस पर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। दिक्कत से मतलब उसके लिए हम लोग सरकार या उसके खिलाफ हम कोर्ट पे नहीं जा सकते थे, पर अभी क्या है, उसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया है संविधान से। फिर देखते हैं आर्टिकल 41, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, यानी एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए और यहाँ पर सार्वजनिक सहायता का अधिकार है इन्हें। दूसरा है 42 में मानवोचित कार्य की दशा में मातृत्व सहायता प्रदान करना। मानवोचित का मतलब होता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ के सर्कमस्टांसेस, कंडीशन एक ह्यूमन लाइक हो, कि ऐसा ना हो कि जिस कमरे में आप गए रोशनी नहीं है, धुआं धुआं बहुत है, नीचे एकदम सब गंदगी है ना, इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी एक ह्यूमन के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। मातृत्व यानी मैटरनिटी लीव है, यानी कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको क्या कहते हैं कि उसको शुरुआत में और उसके जब बच्चा हो जाता है तो उसके शुरुआत को समय तक की छुट्टी का अधिकार इसमें दिया है। अधिकार से मतलब है सब जगहों पे अलग अलग है। देखिए, प्राइवेट गवर्नमेंट के नियम अलग होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, अभी मैंने क्या बताया, न्यायालय द्वारा इन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते, पर ऐसा प्रावधान
किया गया है। तो सरकार ने संसद के माध्यम से ही नियम बना दिया कि हाँ भाई इनको कितने दिन की छूट मिलनी है। 43 जीविकायून्य वेतन और सामान्यजनक जीवन, यानी कि वेतन इनका एक न्यूनतम वेतन हो। ऐसा ना हो कि जैसे अब आपके लिए क्या किया गया है कि भाई सरकार समय समय पे लाती है कि न्यूनतम वेतन इतना होगा, है ना, या फिर इतने दिन का काम मिलेगा, तो सरकार उस तरह से प्रावधान करती है जिससे कि वो अपना सम्मानजनक जीवन जी सके। 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि ये जो लेबर्स वगैरह हैं इनके लिए भागीदारी सुनिश्चित हो। अगला है 44 समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। अब जब कॉमन सिविल कोड की बात आ रही तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जब बिल पास हुआ था तो उत्तराखंड पहला स्टेट बना जहां पर क्या है, नियम बनने की बात कर रहा हूँ। अगर वैसे देखा जाए जनरली, तो जनरली आपको क्या मिलेगा कि गोवा में तो पहले से था, लेकिन कॉमन सिविल कोड जो है जब सरकार ने बिल पास किया तो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने इसको लागू किया। मतलब विवाह तलाक की बात हो रही है या और जगहों पर, तो प्रावधान यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सभी के लिए एक होना चाहिए, किसी धर्म जाति विशेष किसी भी नाम पर विभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नागरिक सहायता से तात्पर्य ये है। अगला है 45 में बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, यानी जो बच्चे हैं उनके 6 वर्ष तक की जो देखभाल करी जा सकती है और उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, ऐसे प्रावधान आर्टिकल 45 में दिए हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं भाई। 46 में है अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन, यानी SC ST और जो अदर कह सकते हो कि वीकर सेक्शन है उनके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक और एजुकेशनल चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रावधान करने चाहिए। 47 पे है पोषण स्तर, जन स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पेयों का निषेध, यानी कि सरकार इस पे नियम बना देती है। देखो जैसे आप समझो बिहार में कहा कि भैया लीकर बैन है ना, फिर यूपी में क्यों नहीं बैन है? अगर कोई लोग गवर्नमेंट से जोड़े कि नहीं, एक गवर्नमेंट आती बंद कर देती दूसरी शुरू कर देती, तो देखिए बिहार में भी प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट जो चल रही है और यूपी, दोनों की पार्टी सेम है, पर यूपी में नहीं बंद है। देखो ये होता सरकार के रेवेन्यू का सोर्स। अब वो इलीगल शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं कि कोई घर पे ना बना पाए, सरकार उसको बनाएगी, एक निश्चित मात्रा में उसको सप्लाई करेगी, जिससे क्या होगा कि लोग इलीगल शराब बना के जो मरते हैं उन पर क्या होगा कि उनकी भी जान नहीं जाएगी, प्लस सरकार के रेवेन्यू आएगा और उस पर सरकार नोटिस वो जारी करती है कि भैया ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो वो सरकार बनाती है। ठीक। 48A बहुत पूछा जाता है कृषि और पशुपालन, है ना। 48A पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना है, उसको हमें ग्रोथ करानी है ना। तो 48A में दिया भाई, बहुत पूछा जाता है। 44 बहुत पूछा जाता है। 39A बहुत पूछा जाता है जिसमें निःशुल्क सहायता था। फिर 40 पूछा जाता है जिसमें 40 में पंचायतों का गठन बताया था मैंने। कॉमन सिविल कोड 44 बहुत पूछा जाता है। तो सब तो मैं बता रहा हूँ, बढ़िया याद कर लो। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना है। अच्छा ये उठा के दे देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वहाँ ये प्रावधान नहीं है। अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी बात कर लेंगे। आर्टिकल 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कि भैया न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, यानी हमारी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है। समझ में आया? और फिर 51 में है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमने बताया है, क्लियर। बहुत छोटे से छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलने इतना इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ट्रिक है, आप इसको समझ सकते हो। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, 36 से 51 तक है, कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए, है ना। बाकी यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से ट्रिक दी है। अब अगर इसको याद कर सकते हो पहले अक्षर से ट्रिक ठीक है, अदरवाइज हमने इतना बताया, आप इसको 2 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट 4A पे आते हैं। किस पे? पार्ट 4A पे आते हैं। इसमें क्या प्रावधान है भैया? पार्ट 4A पे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। अगर आप राइट मांगते हो सरकार से, तो सरकार ने भी कहा कि भैया ये ड्यूटीज़ हैं, थोड़ा आप भी फॉलो करिए। तो 51A में दिया हुआ है, पार्ट 4A रहेगा। तो फिर 4 में क्या था? अच्छा एक चीज़ आपको हिंट देता हूँ, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 21, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन अगर 21A लिखा है, यानी कि हमारा जैसे 21A में शिक्षा वाला है, शिक्षा का अधिकार है, यानी बाद में जोड़ा गया, किसी के साथ अगर कोई लेटर दिया हुआ है तो यानी वो प्रावधान बाद में जोड़ा गया है। आ रही बात समझ में? तो यानी पार्ट 4A ये जोड़ा गया है, क्लियर। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी? स्वर्ण सिंह
कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये जोड़े गए हैं। आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 की बात हो रही है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। इसमें क्या है भाई, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत के प्रति निष्ठा रखे, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और यहाँ पर राष्ट्रगान का आदर करे, ऐसा यहाँ पर दिया है। ये पहला है इसका। ठीक है, इसमें टोटल 10 थे, लेकिन बाद में देखिए टोटल इसमें कितने जोड़े गए थे, 10 है ना। बाद में 11 कब हुए, आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जब हुआ था तो 11वां वाला जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य क्या है। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, तो संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना है। दूसरी ड्यूटी है नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले एवं उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा उनका पालन करना। ठीक है। अगला भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी भारत, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि हमें भारत की जो यूनिटी है उसको मेंटेन रखना है ना। सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पर बात हो रही है। ये पार्ट इसमें 3 है, मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं याद करना, लेकिन ऐसे आपको लगातार याद करना है। देश की रक्षा और आह्वान पर सेवा देना। ठीक है, तो अगर देश में मान लीजिए संकट है, युद्ध है, अगर देश ने हमारे राज्य ने बुलाया है तो हमें क्या करना है, उस पर राष्ट्र की सेवा करना है। सद्भाव एवं भाईचारा बढ़ाना, सभी लोगों के बीच में सद्भाव हो, भाईचारा हो, आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद जैसी स्थिति ना हो। जैसा भी आपने बंगाल में देखा, इलेक्शन के बाद कितना वायलेंस हो रहा है, पार्टी वाइज भी लोग मान रहे हैं, लोग कम्युनल वाइज भी मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार के हाथ में ही पुलिस है, सरकार के हाथ में ही सेंट्रल एजेंसीज हैं, बट स्टिल वहाँ पर आप देख ही रहे हैं आजकल क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ क्या है, वहाँ पर लोगों को भी ड्यूटी समझनी है और सरकार को भी वहाँ पर समझनी है। ठीक है। अगला है महिलाओं का सम्मान, स्त्रियों की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं का त्याग करना। ठीक है। अब जैसे सती प्रथा था पहले, तो हालांकि विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय मिलकर पहले ही खत्म कर दी, लेकिन ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के अगेंस्ट हों, उनको यहाँ पर हमें परित्याग करना है। हमारी समृद्ध विरासत का संरक्षण, तो यानी हमारी जो विरासत है उसको बनाए रखना। अब देखिए हमारे पास टेम्पल्स वगैरह हैं, इनको लोग पूजा पाठ करते हैं, उन पर राष्ट्रीय पर्व के भी मनाते हैं, या साल भर में एक बार पर्व मनाते हैं, तो लोग उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ताकि ये विरासत बनी रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी समझे कि हमारा देश कितना समृद्ध रहा है। उसका पर्पस ये होता है। अगर उसको बनाना छोड़ देंगे, उसको त्यौहार को मनाना छोड़ देंगे, तो वो लोग आगे आने वाली पीढ़ी उस महत्व को समझ नहीं पाएंगे। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। तो अब देखिए 48A में भी था, अभी मैंने बात करी थी आपसे, है ना। तो यहाँ पर देखो वन, झील, नदी, वन्य प्राणी शामिल हैं, उनका संवर्धन और उनके प्रति दया भाव रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास भी करना है हमें। ठीक, और लास्ट में उत्कृष्टता की ओर निरंतर हमें प्रयास करना है। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पर दिया मुझे एक चीज़, देखिए 42 में मैंने शायद 48 बोल दिया था और 44 बोल दिया था और 1978, इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कुछ डाउट हो रहा है। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी इसमें जो मैंने पार्ट बताया है, और आप इसको ये सब चीज़ें बिल्कुल तैयार कर लीजिए, इतनी चीज़ें आनी ही आनी हैं। और इसमें से जब भी आप देखिएगा कि क्वेश्चन आएंगे तो आपको पार्ट 4 ये सब चीज़ें, तो ये बिल्कुल सही है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मैंने 78 बोल दिया था, जो कि आप उस ऊपर वाली चीज़ को सुधार लीजिएगा। देखो कैसे याद करना है, संविधान, आदर्श, एकता की रक्षा करना है, सेवा करना है, सद्भाव, नारी का सम्मान, विरासत, पर्यावरण, विज्ञान, संपत्ति की रक्षा और उत्कृष्टता हमारा लक्ष्य। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इससे पहले हमने आपको फंडामेंटल राइट से पहले फंडामेंटल DPSP से पहले फंडामेंटल राइट वगैरह ये सब मैं बता चुका हूँ। बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF ले सकते हैं। GK बाई ब्रजेश सर सर्च कर लीजिएगा, डायरेक्ट, और इसकी हम लिंक इसमें नीचे डाल देंगे, वो आप इसको ले लीजिएगा और उसको पूरा पढ़ लीजिए। बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और तमाम टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको लगातार देखते रहिए। ओशन हुआ या फिर एटमॉस्फेयर हुआ
या फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में हुआ, ऐसे तमाम चीज़ें। और आपको हिस्ट्री का भी बहुत जल्द वीडियो मिलने वाला है, तो हिस्ट्री पे भी हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं और उसको लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।